रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। लो जी, आज हम लोगों ने पढ़ना है ट्विटर। इंस्टाग्राम तो भी पढ़ना है पूरा। मोबाइल ऐप से तो पहुंचा ही नहीं मैं। अभी सारे वेब वाले इकट्ठे कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप वाले इकट्ठे भी एक ही दिन, क्योंकि उसमें एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, सॉरी एल्गोरिथम यूज होता है उसका, हीट मैप्स का। अभी आप लोग जितने पढ़ रहे हैं सारे एज रैंक पे काम करते हैं, तो इनकी लॉजिक्स काफी हद तक ना टेढ़ी मेढ़ी आप देखोगे तो वो एक ही तरफ जा रही होंगी आगे से। लिंक्डइन जो है एक छोटा सा ये वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि 240 कैरेक्टर्स के अंदर हो और उसके अंदर आप अपनी कोई भी पर्सनल या अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं किसी भी इंटरनेट फाइल के अंदर, तो उसको ब्लॉग कहते हैं। और 240 कैरेक्टर्स में होगा तो माइक्रो ब्लॉग बन जाएगा। ट्विटर की लैंग्वेज में माइक्रो ब्लॉग को ट्वीट कहते हैं, और ट्वीट 240 कैरेक्टर्स के ऊपर से फिर से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कोई भी जो ट्वीट होती है उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका होता है इंट्रो। ठीक है, इंट्रो के अंदर आपने ये बताना होता है कि किस टॉपिक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं। जिस भी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट रेफरेंसिंग विद डेट्स, हर चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए। अभी जो लास्ट मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था ना, फाइनल, इंग्लैंड पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल मैच हुआ, मैं उसके बारे में कोई बात करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं वो एशिया कप का था ना, पाकिस्तान इंग्लैंड का जो मैच है वो किस चीज का मैच? सीरीज थी वैसे। चलो वैसे ही हम लोग लेते हैं T20 के वो जो मैच था, T20 का मैच था कब? 2022 में। किसके बीच में? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। ENG लिखते हैं ना इंग्लैंड का, ENG। ठीक है जी, तो हमारा इंट्रो पूरा हो गया। यहाँ पे हमने इंट्रो में बता दिया मैच कौन सा, किसके बीच में, कोई भी चीज होगी उसकी पूरी डिटेल आएगी। ठीक है, तो अगर आप लिखते हैं ना कायदे आजम, तो खाली कायदे आजम नहीं होगा, कायदे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ऑन दिस डेट, फिर आगे बात शुरू की थी क्या बात करे जा रहे हो आप। ठीक है, रेफरेंस पूरा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है बॉडी। बॉडी में 3 ऑप्शन होती है आपके पास। पहली ऑप्शन होती है स्टोरी, दूसरा है फैक्ट और तीसरा रिलेशन। जैसे जैसे ये इनका सीक्वेंस है वैसे वैसे इनकी पावर है। स्टोरी सबसे ज्यादा कम चलनी चाहिए और रिलेशन सबसे ज्यादा चलने चाहिए इसके ऊपर। अब सबसे पहले से स्टोरी क्या होगी? स्टोरी में आप लिखेंगे जी बहुत अच्छा मैच था, मजा आ गया। ये स्टोरी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आप प्योरली बायो के ऊपर प्ले कर रहे हो वो स्टोरी में चला जाता है। स्टोरी जो है ना ज्यादा पसंद नहीं की जाती है। हाँ, स्टोरी तब पसंद की जाती है जब आप एक सेलिब्रिटी हो। एक सेलिब्रिटी आ कहता है यार मैं देखा यार बिल्कुल मजा नहीं है, उसकी बात तो समझ में आती है। आप हमें मतलब कोई जानता भी नहीं है, आपने ऐसे लिख दिया रैंडम, लोग कहेंगे यार ये क्या, कौन है ये? ठीक है, तो वो स्किप हो जाएगा बीच में से। द सेकंड ऑप्शन इज द फैक्ट, और फैक्ट हमेशा आप विद रेफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि पाकिस्तान जो मैच था वो 70 रन से लॉस किया हमने, जो भी है लगभग 70 रन का एक फैक्ट है आपने लिखा। तो आपने खाली ये नहीं लेना कि 70 रन से हार गए हैं, 70 रन से लूज कर गए, जो भी उसका वो वर्ड होता है मुझे नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं उसमें। बट यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एज पर जियो न्यूज, एज पर जो भी है, एज पर जियो न्यूज। ठीक है, और आपका फैक्ट आएगा। तो फैक्ट के हमेशा पहले रेफरेंस होगा, क्योंकि अगर फैक्ट गलत होता है और आपने रेफरेंस नहीं दिया हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और ट्विटर इस मामले में बहुत सख्त है। ट्विटर ने 2019 के स्टार्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और उन्होंने अभी तक नहीं खोला उसका अकाउंट, क्योंकि उसने 3 दफा, तीसरी दफा, 3 दफा उन्होंने फैक्ट गलत लिखा। उसने हर दफा एक ही फैक्ट था गलत दिखता था, तो तीसरी दफा लिखने में उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। आप और मैं किस खेती मूली, हमारा तो एक दफा गलत, उन्होंने कहना भाई चलो अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ऑप्शन इज क्रिएट अ रिलेशन। रिलेशन क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से रिलेट करना, और उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्विटर के ट्रेंड्स आ रहे हैं। इन ट्रेंड्स को आपने मोल्ड करना इनटू योर ओन कंपनी ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल नहीं, ये तो मतलब प्योर पॉलिटिकल है ना, ये तो निकल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मतदान फाइन, ये क्या फाइनल कॉल किस चीज की चल रही है भाई?
ज़ारा मुल्तान करब, चलो लेट्स गो विद दिस ईद ज़ारा हमारा ब्रांड है शादी का। हम स्टार्ट करते हैं इस ईद ज़ारा पे। हम एज ए कंपनी ये दुआ करते हैं कि तमाम लोग जो परेशान है रिश्तों के वाले से, उन सब की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो इसमें शादी ब्याह भी ऐड हो गया और ये ट्रेंड भी आ गया। फोटोग्राफी में शुरू होता है, ईद ज़ारा का मौका चल रहा है, और ईद ज़ारा जैसे ही मतलब ईद ज़ारा जैसे मौकों को गलत ट्रेंड पे जा रहा हूँ। मुझे ईद ज़ारा कोई रिलीजियस इवेंट ही लग रहा है। ये तो कोई और ही सर चलो जो भी है रिलीजियस इवेंट है ना, ट्रेंड भी हो रहा है। हम यहाँ पे डाल देंगे जी उनके सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। ठीक है। चलो खैर, फोटोग्राफी वाले कहेंगे जी ईद ज़ारा के मौके पे तमाम तकरीबात की जो तस्वीरें उनको महफूज करवाएं और अपनी यादों को ताज़ा रखें। ठीक है, या जैसे आज हम लोग ईद ज़ारा मना रहे हैं, ऐसी अपने बच्चों की भी जो मेमोरीज हैं वो सेव रखें और उसके लिए फोटोग्राफी कराएं। टेक्नोलॉजी वाले लोग हो, हम लोग भी सोचो कुछ ईद ज़ारा के मौके के ऊपर जो है ना दुआएं सुने अपनी हैंड फ्री के अंदर, और अभी हैंड फ्री ऑर्डर करें। कपड़ों वाली बात हो रही है तो वाइट कलर का सूट लगाएं और उससे कहें जी ये जो है ना मिलादों के लिए जना स्पेशल जो है वो वाइट सूट है, अभी लें और अपना जो है ना जो भी है सीन चलाएं। ठीक है, इसी तरह से जितने भी है सब ऐसे ही चल रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही लेकिन ट्रेंड तो जा रहा है ना। अब देखो जैसे लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड लोग खोल के देखेंगे ना। अब जैसे हम मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी क्या किया, ट्रेंड खोल के मैंने चेक कर लिया। अब इसी चेक करते करते 10-12 ट्वीट्स में अगर आपकी ट्वीट आ गई मेरे सामने, तो दाल गल जाएगी। नहीं ये तो ये सारे ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन देखिए रीच तो जा रही है। देखिए रीच तो जा रही है। अब जैसे मैं भी जो है ना हफ्ते में 2-3 दफा खोल के चेक कर लेता हूँ यार ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं, ये तो एक अलग उसमें हम चले गए। यहाँ पर ट्रेंड्स जो है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं। हमारा जो रिलेशन में काम होगा वो ये होगा कि हम उस ट्रेंड के अंदर अपने आप को ऐड करके अपनी कोई बात ऐड कर लें। बड़े लोग ना इसको ना जरा फनी भी लेके चले जाते हैं। ठीक है, जनरल बाजवा का ट्रेंड चला था अभी कुछ देर पहले, तो जनरल बाजवा की लगा के ना तो उसके ऊपर लिख देंगे फाइनली चीजें बेहतर हो रही हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, जानने की बात हो रही है, किसी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन उसके नीचे बड़े लोगों ने लाइक किया हुआ था। इस तरह से रिलेशन में आप ये भी बना सकते हैं, जनरल बाजवा ने पाकिस्तान में यूथ को बहुत उभारा, तो हम भी उन्हीं के विजन को लेके चल रहे हैं और हम यूथ को उभारने के लिए उनकी शादियां कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं बेटा जो तुम लोगों ने याशी करनी थी अब खत्म। रिस्पेक्टिवली जनरल बाजवा ने जी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग जो है ना ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारा विजन है कि डाला गया होगा। ठीक है, तो हर चीज़ को रिलेट, अच्छा अब हर चीज़ रिलेट नहीं होती, जाहिर सी बात है जनरल बाजवा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल नहीं है उनके साथ खेलो। अब जैसे ये है ना, पता था लंदन को चली, ये कभी नहीं यूज़ करना आपने, या आपने पॉजिटिवली भी यूज़ कर लिया ना आप गए काम से। ठीक है, हाँ जैसे ये ट्रेंड है ना, इस्लामाबाद में जो भी हो रहा है, शाम सरवर में जो भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी निकाल लोगे। पॉलिटिक्स में पॉजिटिविटी निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर करने के बाद लास्ट में आपने क्या करना है, आपने करनी है इसकी एंडिंग। एंडिंग पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है हैशटैग्स। ठीक है, हैशटैग का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, वो ये कि हैशटैग जो है वो पर मिनट कितनी यूनिक पोस्ट है ना क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैं हैशटैग यूज़ करना चाहता हूँ, हैशटैग
लाहौर, क्या हैशटैग लाहौर ठीक है लगाना कि नहीं ठीक है? तो आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे लेटेस्ट के अंदर, और लेटेस्ट के अंदर आके आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये काउंट करना है कि पिछले 10 से 15 मिनट में कितनी ट्वीट्स इसके अंदर आई हैं। जैसे ये देखो 5 7 7, ठीक है, 11, यानी कि पिछले 10 मिनट में 5 से 6 ट्वीट्स हैं। तो ये गुजारा लाइक ट्रेंड बन सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ इनटू पीटीआई, ठीक है, एक रैंडम चेक करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ये लाहौर से ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो ना पीटीए वर्सेस लाहौर, डेफिनेटली इस केस में मैं पीटीए में जाऊंगा, क्योंकि पीटीए का जो हैशटैग है वो ज़्यादा ट्रेंडी है। ठीक है, तो जो भी ट्रेंड आप बनाना चाह रहे हैं, पहले जो भी हैशटैग जो टॉपिक्स पे आप बात करें, फर्स्ट उनको चेकआउट कर लें कि वो क्या है। अच्छा, एक तो मैं देख रहे हो हैशटैग के अलावा डायरेक्ट नाम भी आ रहे हैं, डायरेक्ट वर्ड्स भी आ रहे हैं। कोशिश करें इन वर्ड्स को जरूर कहीं ना कहीं घुसा दें। और अगर आपने वर्ड घुसा दिया तो उसका फायदा क्या होता है, हैशटैग की ना पावर डिवाइड हो जाती है। आपने 4 ऐसे लगाए, चारों में डिवाइड होगी पावर। वर्ड आप लिखोगे उसकी तो पावर ही कोई नहीं थी, तो आप जैसे मर्जी लिखो उसमें आपकी दाल गल जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद आप सिंपली ट्वीट करोगे तो ये ट्वीट हो जाएगी। ट्वीट की जो लाइफ होती है वो होती है सिर्फ 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में ट्वीट आपकी चल गई, लाइक शेयर कमेंट हो गए, उसके बाद उस ट्वीट में रीच नहीं आती फिर दोबारा कभी। हाँ, अनटिल अनलेस आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो और डिस्टेंट किस्म के फॉलोअर्स, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, तुर्की, कहीं से फॉलोअर्स हो, तो फिर शायद 2-3 दिन तक भी आपकी ट्वीट्स रिव्यूज में व्यूज आते रहे उस पर। बट अगर आपकी लाइक सोली ऑडियंस एक ही जगह की ज्यादा, तो वो लाइक पहले 3-4 घंटे में पोस्ट है, उसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड जैसे उन्होंने बताया सेम ऐसे ही चलता है। ट्विटर पे आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आज कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स चल रहे हैं। उसके लिए आप सबसे एंड पे जाओ तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिसके ऊपर कितनी पोस्ट है, 23 था 100। अगर आप अभी 2400 ट्वीट्स कर दो, इसकी जगह पे आपका ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सारे इसी तरह से काम करते हैं। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने ना एक एक बंदे ने 10-10 आईडीज बनाई हुई हैं, और 3-4 लोग मिलकर जो ना 40-50 आईडीज के ऊपर बैठ के 3-4 हज़ार ट्वीट जनरेट करते हैं और ट्रेंड में आ जाते हैं। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको किया था, मैंने ट्रेंड किया था अपनी बर्थडे को, हैप्पी बर्थडे ना, 2016 की बात है जब मैंने ये चीज़ सीखी थी। और तब मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले अपनी बर्थडे ट्रेंड की थी। और की कैसे थी, मेरे पास ये ना कोई ये आ गया अकाउंट्स, ये 10 से 12 अकाउंट्स है मेरे पास। ये सारे अकाउंट्स हैं, मैंने सेम सेम पोस्ट उठा कर डालनी शुरू कर दी इसके ऊपर। तो कुछ टाइम तक जब मैं डालता रहा तो कुछ लोगों ने और भी रेंडमली कुछ पोस्ट बीच में आई, और 2016 में ना ये कोई 3-4 घंटे तक ट्रेंड में शो होता रहा। मैंने क्या किया, मैंने उसकी ट्रेंड की पिक्चर ली, पिक्चर लेके मैंने फेसबुक पे लगा दी चौकी मारने के लिए, और साथ में लिख दिया सर्विस अवेलेबल। उसके बाद से अभी तक तकरीबन हर साल में 2 से 3 सर्विसेज हम लोग कंप्लीट करते हैं, और हम लोग पर सर्विस चार्ज करते हैं 50,000 रुपीज़। हम 3-4 लोग हैं मिले हुए आपस में, सबके पास, किसी के पास 15 अकाउंट है, किसी के पास 20 अकाउंट है, और हम 50,000 वैसे चार्ज करते हैं। एंड इफ द यूजर गॉट द ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड में डिस्प्ले हो गया और ट्रेंड से उसको ट्रैफिक भी आ रही है, तो फिर हम लोग 1 लाख चार्ज करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट 50,000 एडवांस लेते हैं, उसको कहते हैं ट्रेंड बना के देंगे। ट्रेंड बन जाता है ठीक है, नहीं बनता तो हम कहते हैं वो 50,000 तो सर्विस चार्जेस है, और अगर 50,000 मतलब वो ट्रेंड बन जाता तो फिर 50,000 और चार्ज कर लेते हैं उससे। और मेरे हिसाब से सिर्फ एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हमारा ट्रेंड नहीं बना था, और वो क्यों नहीं बना था कि जिस दिन वो इवेंट था उस दिन लाहौर में डीएचए के अंदर एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी थी, तो उस पर इतना ज़्यादा ट्रेंड इशू बनाया लोगों ने कि वो ट्रेंड्स उसके ज़्यादा थे और हमारे ट्रेंड्स की ट्वीट्स कम थी। इवेंचुअली उस दिन हम ट्रेंड नहीं कर पाए। तो कोई भी ऐसा दिन जिसके अंदर जिस टाइम के ऊपर आगे पीछे इवेंट्स हो काफ़ी सारे, उस दिन ट्रेंड ना बनाए, क्योंकि वो फिर आपका ट्रेंड शो नहीं होता। ठीक है, हाँ, जिस दिन ठंडा ठंडा सीन चल रहा है, जैसे आज आज कोई इवेंट नहीं चल रहा, सारे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो छोटे छोटे ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो तब आप चला रहे हैं तो कोई इशू नहीं बीच में से। डन हो गया। ट्विटर में मेनली आपके पास जो सिर्फ काम होता है वही होता है कि आप ट्वीट जनरेट करें, क्योंकि ट्विटर पे जो ऑडियंस आती है वो सारी आती है आपकी रेफरेंस की बेस के ऊपर। आप देखो ट्विटर की पावर कितनी ज़्यादा, आप यहाँ पे इमरान खान लिखते हैं, इमरान खान लिख के अगर आप एंटर करो तो ये देखो इमरान खान की जो ट्वीट्स हैं वो डायरेक्ट गूगल के ऊपर रैंक कर रही हैं, जबकि कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसका डायरेक्ट कंटेंट आ रहा है अदर देन यूट्यूब। बाकी सबका जो कंटेंट है, ये न्यूज़ है, ठीक है, ये भी वो वेबसाइट्स है, अदर देन यूट्यूब या लिंक्डइन, सॉरी ट्विटर, किसी की भी जो पोस्ट है वो डायरेक्ट गूगल के ऊपर नहीं रैंक करती। न्यूज़ रैंक वो अलग सिस्टम है न्यूज़ का पूरा। तो ये ट्विटर की पावर है, अगर आप ट्विटर पे प्रॉपरली रैंक कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है,
पर स्टिल मसला वही है कि आप जब तक सेलिब्रिटी नहीं तब तक दाल नहीं गलती। अब पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, इसका एक बड़ा मजे का उन्होंने फॉर्मूला निकाला हुआ है इसका। वो क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पकड़ते हैं और वो होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम। उस पर दबा के पैसा भी लगाते हैं, दबा के कंटेंट भी बनाते हैं। जब एक दफ़ा फेमस हो जाते हैं, फिर वो यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, हर जगह पे आके जो है डिस्प्ले कर देते हैं अपने आप को। और डेफिनेटली जब आपके लाइक 2-3-4 लाख फॉलोअर्स हैं, उसमें से 10,000 लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्विटर में हार्ड एंड फास्ट फिर कोई आप मार्केटिंग की बात करेंगे, ये कोई टोटका है जो यूज़ कर लें, जैसे हमने स्टॉकिंग पढ़ लिया था उसमें, फेसबुक में भी हमने एक दो चीज़ें देखी, यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में और कुछ है भी नहीं। अगर आप ये देखो, इसकी सेटिंग में जाता हूँ मैं, ये देखो, ये सेटिंग में जाता हूँ, आप देखो उसकी सेटिंग में है ही कुछ नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी है, बेसिक प्राइवेसी की है, नोटिफिकेशन है, डिस्प्ले ऑप्शन है, एंड ऑफ द स्टोरी। ये सारे नोट्स हैं जो यहाँ पे दिए, ऑप्शन ही कोई नहीं है इसके अंदर। तो इसकी हाईएस्ट जो काम है वो यही है कि आप यहाँ पे आके, एक काम अच्छा है इसके अंदर, यहाँ पे आके डिस्प्ले में आ जाओ, डिस्प्ले में आके आपने जो है ना कलर शलर चेंज करना है, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। ये एक वाइज इसमें अच्छी ऑप्शन है, उसके अलावा बाकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ऑप्शन नहीं जो ट्विटर में आपके, अदर देन हैशटैग ट्वीट, और बस ये बीच में से। ठीक है, ट्विटर पे आपका सिर्फ काम इतना होगा कि आप ट्विटर अकाउंट बना के हफ्ते में एक दफ़ा ट्वीट करते हैं बस, किसी भी ट्रेंड पे जो आपके रेलिवेंसी रखता है ब्रांड से। इससे ज़्यादा ट्विटर पे काम करने का फ़ायदा नहीं है, प्लस ना ही सेल आती है इसमें से। ट्विटर के बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज पिंटरेस्ट। अच्छा, मुझे याद है इवेंट वाली बात उधर ही रह गई थी हमारी। देखो, ये प्रैक्टिकल जो काम है ना, इससे अगर आप भागेंगे तो आपको समझ कुछ नहीं आनी। ठीक है, ऐड आप लोगों ने चला के देख लिया, आपको पता चल गया कि खाली ऐड चलाने से दाल नहीं गलती है। ठीक है, ब्रांड के प्रॉपर लॉन्चेस होते हैं, प्रॉपर सीन होता है। अभी जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शालमी टेक इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग राब्ता करें शालमी टेक को कि आप इन्वेस्टमेंट ले लें हमसे। क्यों करें, उन्होंने अच्छी खासी हाइप डाल ली है, 2 इवेंट्स करा लिए, थोड़ा-सा उनका वो हाथ भी सीधा हो गया। अब वो वैसे शालमी टेक को छोड़ के ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना के बैठे हैं और वो डिफरेंट लोगों को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। और एक आधा मैंने सुना है इन्होंने अभी कोई डिस्कस करने आया था, क्योंकि वेन्यू इन्होंने लेना है, वेन्यू की एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए हमें इनिशियल मतलब एक चाहिए, स्टाइपेंड चाहिए जिससे हम लोग कर सकें उसको। यार यूएमटी के साथ एमओयू होता होता जो है रह गया, क्योंकि मैं 2 दिन से इस्लामाबाद था, आज सुबह ही मैं वापस आया हूँ और आज रात को मैंने दोबारा चले जाना है, तो वो टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे उससे ना उनसे मिलने का। नहीं, कल मैं वापस आ जाऊंगा, कल वापस ही नहीं, क्योंकि 4 o'clock मैंने यहाँ पे नीचे मीटिंग है वहाँ पे आना है। आज ही मैं इसलिए आज 4 बजे थी मीटिंग, तो आज मुझे यहाँ पे आके पता चला कि कल भी जनाब है सीन इस, तो कल दोबारा आना पड़ेगा मुझे। बैठ ही ना। मेरे हिसाब से आज के लिए ट्विटर बहुत है, पिंटरेस्ट कर लें। अच्छा, पिंटरेस्ट का ना वैसे अभी हम लोग पूरा पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमने पढ़ना है एफिलिएट मार्केटिंग में। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, पिंटरेस्ट में ना यूके और कनाडा की फीमेल है सबसे ज़्यादा दुनिया की। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ से पोस्टिंग करके ना डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो रैंक कर लेते हैं पिंटरेस्ट पे। और पिंटरेस्ट पे रैंक करने का फ़ायदा क्या है, ये देखो, तो अगर मैं जीन्स डिज़ाइन या किसी भी चीज़ की अगर डिज़ाइन लिखता हूँ ना, जो फर्स्ट वेबसाइट आती है दैट इज़ ऑलवेज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के ऊपर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, इसकी वजह से उसकी डिमांड बड़ी अच्छी है। इसका एक पूरा 2 डेज़ का पूरा अलग एक मॉड्यूल है, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स लगा के आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग करते हैं, अमेज़न वगैरह के ऊपर लोग करते हैं। ठीक है, और बड़ी अच्छी अर्निंग है। मतलब यूट्यूब पे मैं देख रहा होता हूँ कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि लाइक हम $35,000 $45,000 पर मंथ के हिसाब से अर्न कर रहे हैं इसमें से। बट डेफिनेटली उनके पिंटरेस्ट अकाउंट बहुत पुराने हैं और वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, हम वैसे नहीं वो चीज़ें करते, लेकिन इसमें स्कोप बड़ा अच्छा है इस तरह से। वैसे एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के हिसाब से किसी काम डायरेक्ट सेल्स नहीं है इसमें आती, खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया में तो जीरो है, ऑडियंस ही नहीं है यहाँ से। यूरोपियन कंट्रीज में के अलावा गल्फ कंट्रीज में भी काफ़ी लोग इस पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत दाल गल जाती है आपकी। इसको स्किप करते हैं और हम लोग आ जाते हैं Behance पे। ये फोटोग्राफी वाला आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये है ही डिज़ाइनर्स एंड फोटोग्राफर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली अडोबी ने परचेज कर लिया। अडोबी ओन्स दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
ये प्लेटफॉर्म जो है ना रेकमेंड रेफर करता है टुवर्ड्स द आर्ट वर्क एरिया, और दुनिया के जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स, फोटोग्राफर या आर्ट एंड डिजाइन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो सब लोग इसके ऊपर आके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके जो सबसे बेहतरीन काम है ना उनके शॉट्स पड़े, वो पोर्टफोलियो होता है। रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लोग अपनी जो बेस्ट पिक्चर्स होती हैं वो यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसमें शेयर योर वर्क में आते हैं तो आप यहाँ पे देखो तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से लाइट रूम की फाइल, एनएफटीज वगैरह ये चीज़ें भी अपलोड कर सकते हो। प्लस इसके अंदर जो है आप जो आपकी एक्चुअल फाइल है जिसमें आपने वो बनाया है, जैसे इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप बनाया, आप वो भी फाइल अपलोड कर सकते हो उसमें। मतलब ये प्रॉपर सही ग्राफिक डिजाइनर्स और फोटोग्राफर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें रॉ इमेज, एडिटेड इमेज दोनों चीज़ें एडिट कर दो, फोटोग्राफ मतलब जो भी आपने करना आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, जैसे ये इमेज आ गई, इसको यहाँ पे जाके कंटिन्यू किया, ये आ गया इसका नाम। ठीक है, डिजिटल पाकिस्तान लोगो। ठीक है, ये आ गया लोगो यहाँ पे एज ए कीवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे टूल यूज़ किया है इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये बाकी सारी ऑप्शन आ गई हैं इसके अंदर। ठीक है, आई विजिट टू एवरीबॉडी, पब्लिश, ये आ गई picture। क्योंकि इसमें सारा काम प्रोजेक्ट बेस है तो इसमें पब्लिशिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। पर आप लोगों का भी यहाँ पे काम सिर्फ ये होगा कि जो भी पोस्ट वगैरह जो भी कोई चीज़ बनती है किसी अगर डिज़ाइनर की या फोटोग्राफर की, वो सारी की सारी यहाँ पे एज इट इज़ जो है ना वो अपलोड होती जाएगी। दूसरा इसका एक और भी फ़ायदा है कि इसकी गूगल में रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, सर अदनान जो है, ठीक है, जैसे आप इनको सर्च करते हैं तो आप ये देखो इनका बिहेंस का प्रोफाइल भी रैंक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बिहेंस का प्रोफाइल क्यों रैंक कर रहा है, बिकॉज बिहेंस की जो मार्केट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एसईओ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेनली बस इस पे यही काम है, जो भी पोर्टफोलियोज को अपलोड करते रहे। अपलोड करने के बाद इसका जो लिंक है, इस लिंक को आप एज ए पोर्टफोलियो के लिंक को भी तौर पे यूज करके लोगों को भेज के अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे पिंटरेस्ट है, इसी तरह से एक और वेबसाइट भी है, वो है फ्लिकर के नाम से। ठीक है, फ्लिकर के अंदर जो है ना ई नहीं है इस वाले के अंदर। ठीक है, मैं हमेशा ई लिख देता हूँ, उसमें उन्होंने ई खा लिया था इसमें से। इसके ऊपर जो भी आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो या जो भी नेचुरल फोटोग्राफी करते हो, वो उन लोगों के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की टोटल ऑडियंस में हिसाब से 100 मिलियन तक है, और ये बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है बिकॉज इस पे जो इमेजेस हैं ये सारे कॉपीराइट फ्री हैं। तो जो एक न्यूली फ्रेश स्टार्टिंग फोटोग्राफर उसके लिए बहुत अच्छा एरिया जहाँ पे वो अपने आप को, अपने काम को एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी, नॉट इवन फोटोग्राफी पीपल, आप लोग भी क्या अपने ब्रांड की जो पिक्चर्स है ना प्रोडक्ट की, वो एम ही खींच के डाले जाओ। कल को किसी ने यूज करनी है, वो फ्लिकर से आके जो है ना आपकी गूगल से आके इमेज उठा सकता है। हम लोगों ने एक काम किया आईडी बस्ती के ना को प्रमोट करने के लिए, हम लोगों ने आईडी बस्ती के ना नाम से कई जगह पे अकाउंट्स बना दिए। इसकी वजह से क्या है, हमारा लोगो यहाँ पे आ गया। जैसे ये दोनों लोगोस भी आ रहे हैं, ये किसी वेबसाइट से लोगो आ गया। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आप देखेंगे रैंडम वेबसाइट, जैसे ये एक और वेबसाइट आ गई, ये ट्विटर से आ रहा है लोगो। ठीक है, तो हर वेबसाइट पे हमने क्या किया, लोगो उठा उठा के बस चिपका दिया। ठीक है, उसका फायदा है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक डिस्प्ले जरूर नजर आता है कि भाई क्या चीज़ें जो कि चल रही हैं आईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। सेम इस तरह से फ्लिकर भी आपको इसमें हेल्प कर सकता है। उसके बाद एक और वेबसाइट है डेविएंट आर्ट। डेविएंट आर्ट जो है ना पाकिस्तान में बैन हो गया क्योंकि इस पे कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है ना बड़े उल्टे सीधे काम किए हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा मजे का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि यहाँ पे ना जो आर्टिस्ट्री है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये उस पे वीपीएन पे चला गया। इस वेबसाइट के जो सबसे मजे की चीज है, ये एसईओ यूएस में भी नहीं चल रही। वेरी बैड। खुल गई, यूएस में भी ब्लॉक है। कांग्रेचुलेशन, कोई वेबसाइट ऐसी भी जो वहाँ पे ब्लॉक है।
यहाँ पे लोग आर्टिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह की जो फोटोग्राफी या जो आर्टिस्ट के डिजाइन होते हैं उनको यहाँ पे अपलोड करते हैं, और अपलोड करके क्या करते हैं उसके अगेंस्ट चार्ज किया, तो यहाँ पे ऑनलाइन पूरा पेमेंट का सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है। पाकिस्तानी एक शहजादे ने इसके ऊपर क्या हरकत की, इसने इंडिया वगैरह यहाँ पे जितनी भी ऑक्शन में नहीं जो इमेजेस बिकती हैं, जो ब्लैक में इमेज होती हैं, उनकी उसने कहीं से पिक्चर्स वगैरह निकाली, और पिक्चर्स निकाल के उसने क्या किया, उनको माफ कर देंगे, रगड़ दें। हाय, सीआर जो होता है ना क्लास का, उसकी इतनी गूंज होनी चाहिए कि पूरा टावर हिले। हमारी यूनिवर्सिटी में ना एक सलमान दाऊद के अंदर कोई क्लास थी, उसका कोई एक सीआर था, उसकी दहशत होती थी। उसको कोई रैपर नजर आ गया ना, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रार के रूम में जाके गया, व्हाट इज दिस सर, रैपर पड़ा हुआ था, आपके जो बंदे काम नहीं सही से करे, चीखना चलाना। एक दफा ना मैं कैफे में गया, तो कैफे में ना जो खाना उसने मुझे दिया ना, मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है ना, तो मैंने वैसे ही कहा कि मैं अबरार का दोस्त हूँ यार, ये जरा लिटरली उसे डबल करके उसमें ऐड करके दिया, ठीक है। उसका सिर्फ एकदम मैंने नाम बोला, उसके बाद जब जाता था ना, उसके बाद मैंने देखा कि उसने मुझे ना बेहतर, मतलब अगर सपोज वो इतना खाना दे रहा है तो वो अगली दफा थोड़ा ज्यादा खाना, सिर्फ इस चीज की बेस पे। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा सीन है। उसकी क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा बोलता था, वो बच्चा पढ़ जाता था उसको, ठीक है। और उस बैच के साथ ना मैंने कोई ली हुई है, वर्कशॉप ली हुई है कुछ ना, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था क्लास में, और मजाल से कोई बच्चा हिल सकता है, वो बहुत सख्त सीआर था। ऐसा सीआर होना चाहिए, बड़े डंडे सीआर, तो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तुम तो पकड़ के उड़ाई जाओ, रगड़ी जाओ बच्चे पकड़ के। खैर, डेविड एड पे जो है ना, उसने क्या किया, वहां से पिक्चर उठा के प्रिंट करा, प्रिंट करा के ना ऑयल पेंट नहीं होता व्हाइट रंग, वो ऐसे फेंक फूंक के ना उसको लगा के जैसे ओरिजिनल है, वो करके उसने डेविड एड पे पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स की बेच दी। वो बेचने के बाद उसने ये सबको क्या किया कि शिपमेंट 3 मंथ्स के बाद होगी, 3 महीना में जितना वो बेच सकता बेचा, बेच के अकाउंट डिलीट कर दिया। वो थे गोरे, गोरे आके पकड़ लिया उसको, वो रावलपिंडी में कहीं रहता था लड़का। तो आपको याद होगा एक टाइम पे ना वो ब्लॉगर्स का एक इशू चला था, कुछ ब्लॉगर्स को मार दिया था पाकिस्तानी ना एजेंसीज ने, कि उन्होंने जो ना उल्टे काम किए, तो बड़े लोग खड़े हो गए थे कि ये क्यों मारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो ना, वो इसी तरह के काम थे जो वो कर रहे थे। इसको मारा नहीं था, इसको तो जेल वगैरह हुई थी, बट इससे रेलिवेंट ही है वो वाला ग्रुप भी ना, वो भी ऐसी फेसबुक वगैरह पे उसने कोई इंटरनेशनल कोई मार्केट प्लेस अकाउंट्स बनाए, वहाँ पे चीज़ें बेची, चीज़ें बेचने के बाद उसको डिलीवर करने से पहले अकाउंट डिलीट करके गायब हो गए। गोरा बंदा, मतलब आप गोरे बंदे को कहते हो ना यार सॉरी यार पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन मैं पैसे भी नहीं भेजता, वो माफ कर देता है। अब गोरे बंदे को एक बार मैंने नहीं भेजने थे ऐसी की तैसी, वो गोरा फिर अपनी जिंदगी छोड़ देता है, लाइफ सेविंग लगा देता है, अगले बंदे को फिर उल्टा करके रखता है वो इसी वजह से मेरे हिसाब से कामयाब भी है वहाँ पे वो। बट डेविड आर्ट जो है ना वो इतना मजेगा नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान में ब्लॉक कर, यूएस में भी ब्लॉक हुआ हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे ना सारी ब्लैक इमेजेस जो है ना, ब्लैक मार्केट जो है पूरी, ये सारी इस पे चलती है। ब्लैक मार्केट से मुझे याद है एक और भी चीज़ है, पता होनी चाहिए आप लोगों को, टॉर ब्राउजर के नाम से, ये एक ब्राउजर है जिससे आप डीप वेब के ना एक प्रोजेक्ट्स हैं, डॉट ऑनियन प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ उनको एक्सेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये मतलब एक दफ़ा ज़िंदगी में कभी जब आपको फ्री टाइम हो ना 3-4 दिन का, इसको एक दफ़ा लाजमी इंस्टॉल करके ज़रा रोमिंग कीजिएगा। थोड़ा सा ये डी वेब का बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब ना होने के बराबर का पार्ट है ये, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब है ना, इसके अंदर भी ऐसे एक वो है, उसका नाम आगे डी हुआ पीछे पता नहीं क्या था उसका, वहाँ पे सीरियल किलर जो है ना, जो वो मारते नहीं उसकी वीडियो सेव करते हैं, वहाँ पे चैनल्स बने हुए हैं, सीरियल किलर के पोर्टफोलियोज खोलो वहाँ पे ना। जब मैंने एक दफ़ा ये एक्सेस किया था तो मैंने चेक किया, उसमें एक बंदे ने लगाया हुआ था 100 की स्ट्रीक में, ऐसे एक स्ट्रीक थी, जो छोटे बच्चों को डेली एक छोटे बच्चे को मारता था, उसकी पूरी स्किन आंखें ये वो काट के ना उसकी पूरी वीडियो बना के लगाता था। और उसकी रैंसम प्राइस बहुत थी, $1,00,000 रैंसम प्राइस थी उसकी। जो देता था सब बच जाता था, जो नहीं देता था उसको पूरी वीडियो बना के घर भेज देते थे। आप इमेजिन करो, मतलब आप एक पेरेंट है, उसके पास जो है ना फोर्ड गाड़ी है, फोर्ड की बड़ी गाड़ी, ठीक है, और उसके जो है ना बच्चे का आई-1 में वो नहा दे और उसके बाद जैसे वीडियो आ जाए, वो खड़ा खड़ा मर जाएगा। तो इस तरह से करके मतलब बड़े इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ड्रग्स मिल जाएंगी,
होम डिलीवरी आपने करानी है वो मिल जाएगी। मतलब ये बड़ी बेसिक वेबसाइट है, बेसिक प्रोजेक्ट है मतलब ये। आप सिर्फ इमेजिन करो एडवांस प्रोजेक्ट में कितनी चीज़ें पड़ी होंगी। एडवांस प्रोजेक्ट में तो लाइक लिटरली कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान का हर किस्म का डाटा, यानी कि हमारे पाकिस्तान के जो सीन है, सीन है नादरा के भी बड़ी दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। हर साल में 1-2 दफ़ा लाज़मी आता है कि हैक हो गए। कुछ नहीं, हैकर्स बहुत नेक्स्ट लेवल है। हुँ? हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल है। आपको पता है ये जो आपके मैंने आपको कार्ड हैक करना सिखाया था? नहीं सिखाया था? मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सिखा रहा हूँ। वापस आ जाते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? फ्लिकर पढ़े थे हमने लास्ट टाइम। डेविड हमने पढ़ा। डेविड और फ्लिकर हमने पढ़ लिया। बिहेंस पढ़ लिया और हमारे पास आ गया, इससे पहले ट्विटर आ गया। ठीक है, 4 प्लेटफॉर्म्स हो गए हमारे पास। कल से हम क्लास का स्ट्रक्चर चेंज करें। पहला आधा घंटा ना हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स अब प्रॉपर्ली आप लोग चलाएंगे। ग्रुप में मैंने देखा फिर भी रिस्पॉन्स आ जाता है, सिंगल सिंगल में रिस्पॉन्सेज कम है क्योंकि नंबर ऑफ लाइक्स कम है आपके पेज के ऊपर। ठीक है जी, कल के टास्क ये आप लोग देख। ठीक है, ये आप लोगों के टोटल टास्क हैं। ये जो नीचे की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स मैंने कॉपी कर लिए हैं। ये आज की जो वीडियो है इसके साथ मैं अपलोड कर दूंगा।